27 मुल्कों में जा सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। मुझे 1 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया था। ये एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट भी होती है। मजीद रेगुलरली चेक करना पड़ता, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। अ, आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम उमर खान है जी, और मैं पिछले तकरीबन 5.5 साल से इंग्लैंड में मुकीम हूँ, लंदन में रह रहा हूँ। उससे पहले 5 साल मैं जो है वो मिडल ईस्ट में गुजारे हैं, सऊदी अरब में रहा हूँ मैं। यूएई में जो है मैं जॉब्स वगैरह के सिलसिले में जाता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको जस्ट वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस वीज़ा कैटेगरी या वो वीज़ा हासिल करने के बाद जो है आप लोगों की एक तो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा जो है अटेन करना है। जी, हम बात कर रहे हैं जी शेंजन वीज़ा के बारे में। जी, हम अगर उस वीज़ा के बारे में बात करें तो उसमें ये बड़ी मुनासिब होगी कि देखिए जी, वो शेंजन वीज़ा जो है वो आपको 27 ममालिक की एक्सेस देता है। उन ममालिक में जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और बहुत सी बड़े-बड़े ममालिक शामिल हैं। यूरोपियन जॉइंट्स शामिल हैं। यानी कि शेंजन का आपको अगर पता हो। बहुत से लोग लाखों और हज़ारों के तौर पे जो है लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और भी नॉन यूरोपियन मुल्क से जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। जी, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि जी कैसे आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है। 2019 की बात है कि मैंने शेंजन वीज़ा पे अप्लाई किया था। मैंने हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था और मुझे वो उन्होंने वीज़ा दे दिया था। अ, मैंने उन मैंने वहाँ पे सिंगल वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने मुझे 1 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया था, जिसको मैंने 2019 में अवेल किया था। मैं सबसे पहले हॉलैंड गया था, हॉलैंड से फिर मैं बेल्जियम गया था, बेल्जियम से फिर मैं फ्रांस गया था, फ्रांस से वापस मैं इंग्लैंड आया था। इंशाल्लाह जी मुस्तकबिल में मैं जिस नए मुल्क में गया तो वहाँ की व्लॉगिंग ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। शेंजन वीज़ा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थ्रू आउट सेम होती हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, जिम्बाब्वे, हांगकांग, नो मैटर जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेंजन कंट्रीज का जो वीज़ा होता है उसमें जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो ओवरऑल जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप हर कंट्री की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। बिलफर्ज किया कि आप अब किसी और नॉन यूरोपियन मुल्क में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का शायद इकामा भी देना पड़ेगा। अगर आप मुत्तहिदा अमारात में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको एमिरेट्स आईडी वगैरह भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से हम बरतानिया में हम रह रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड भी उनको देना पड़ता है। तो हर मुल्क के लिए एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वो उस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है और वो भी आपने मुकम्मल करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट भी ट्रांसलेट करके लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। ये चलते हैं फिर अपने कंप्यूटर पे, वहाँ पे जाकर आपको मैं मज़ीद मालूमात देता हूँ ताकि आपके पास वो मालूमात आ जाएँ और आप भी इजीली वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। आपका भाई आपके लिए ऐसी ही शानदार किस्म की वीडियोस लेके आता रहेगा। वीडियोस में कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे उससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, उससे मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा और मज़ीद मालूमात रिसर्च करके आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा। जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार बताता हूँ कि आप कैसे शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली स्पेन का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी, बीएलएस इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि डील करती है स्पेनिश वीज़ा को ऑन बिहाफ ऑफ स्पेनिश एम्बेसीज। बीएलएस इंटरनेशनल की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बेस पे, ठीक है। अगर हम यूके में हैं तो यूके की डिफरेंट तरह की वेबसाइट होगी, uk.bls spainvisa.com। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की डिफरेंट वेबसाइट होगी, लेकिन कंपनी एक ही है जी। देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है pop.bls spainvisa.com, ठीक है। क्योंकि मैं यूके में हूँ तो मैं यूके वाली वेबसाइट इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले ये मुझे पूछा कि आप कौन सी काउंटी में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटीज होती हैं इंग्लैंड में, तो हम इसको लंदन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि जी स्कैम्स वगैरह से होशियार रहें, ठीक है। और अगर हम बुक अपॉइंटमेंट में जाएं यहाँ पे, तो ये मुझे लॉगिन की डिटेल मांग रहा है। तो चले मैं लॉगिन करने के बाद आपसे मिलता हूँ दोबारा। जी,
तो मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर मैं बुक न्यू अपॉइंटमेंट में आऊँ, तो यहाँ पे मुझे ये ज़रा इनकी सिक्योरिटी चेक क्लियर करने दें। सिक्योरिटी वेरीफाई होगी, क्लियर होगी। जी, लॉगिन करने के बाद एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये देखें लिखा हुआ है कि आप जो है ना डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट को ज़रूर देख लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो कि ज़रूरी हैं इस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। तो चलें आपको मैं बताता हूँ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये मैंने जी चेकलिस्ट खोल ली है। ऑफिशियल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। वो आपने फिल करना है। फिर आपको एक फ़ोटो चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में। फिर आपको आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए। फिर आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन यूके, और जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ का रेजिडेंस कार्ड, इकामा, या कुछ भी है। नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए जी आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जी ये बंदा जो है हमारे पास पढ़ रहा है, ये जॉब कर रहा है और स्पेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है। हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल गारंटी भी आपको चाहिए। ये आप दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट, जिसमें मिनिमम आपको 860 पाउंड या इसके इक्विवेलेंट जो है आपकी लोकल करेंसी में वो आपको शो करने होंगे। और आपको 3 मंथ की अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट भी उनको शो करनी होगी। फिर आपको राउंड ट्रिप का जो है टिकट बुकिंग चाहिए जी। ये आप किसी भी एयरलाइन की या थर्ड पार्टी जो है, जैसे बुकिंग डॉट कॉम है, स्काई स्कैनर है, एक्सपीडिया है, ट्रिप डॉट कॉम है, उससे आप कर सकते हैं। मैंने जी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है रिसेंटली ट्रिप डॉट कॉम को। ट्रिप डॉट कॉम ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन मैं उनकी मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी है कि वो कैंसलेशन गारंटी कुछ इजाफी चार्ज करते हैं आपसे, लेकिन अगर आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं या खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं लगता आपका, तो कुछ अमाउंट वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन सिमिलरली जी, मैं मोस्टली एयरबीएनबी, बुकिंग डॉट कॉम, स्काई स्कैनर या एक्सपीडिया डॉट कॉम, ये जो मेन मेन वेबसाइट्स हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। और बुकिंग डॉट कॉम से अक्सर आपको ऐसी बुकिंग्स मिल जाती हैं जो कि कैंसिलेशन वगैरह 2-3 दिन पहले, आपके ट्रैवल डेट से पहले भी कैंसिलेशन आप कर सकते हैं विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस के। ओवरसीज इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी जो है ट्रैवल इंश्योरेंस को कवर करती है आपकी। और आई थिंक इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं जो कंपनी यूज़ करता हूँ इंश्योरेंस के लिए, जो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की थी जब मैंने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैंने यूज़ की थी इंश्योर एंड गो। अगेन उनकी तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन रेंडमली आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप समझते हैं शेंजन एरिया को कवर करेगी। इसी के अलावा जी माइनर्स ट्रैवलिंग, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फिर पेरेंट्स के पासपोर्ट चाहिए। और अगेन माइनर्स जो छोटे बच्चे विदाउट अपने पेरेंट्स के या लीगल गार्डियन के चाहिए, तो ये मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इजाफी उनके लिए जो कि उनको मजीद प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद आपने ये साइन कर लेना है, और ये सारी चीज़ें आपने श्योर कर लेनी है कि आपके पास मौजूद है। तो चलें अभी हम चलते हैं जी वहाँ पे। तो इसके बाद बीएलएस की अपॉइंटमेंट जो कि स्पेसिफिकली यूके में ऐसे हो रहा है कि आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है ना वो बहुत ही कम मिलती हैं, तो आपको मजीद रेगुलरली चेक करना पड़ता है अपनी इसी वेबसाइट पे आके कि क्या कोई स्लॉट्स अवेलेबल हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन उसका भी एक वर्क अराउंड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। तो मैं लंदन में रह रहा हूँ, तो लंदन को सिलेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म वीज़ा है जी टूरिस्ट, और हम टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट है। और अच्छा, नॉर्मल अपॉइंटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ट्रिकी होती हैं, क्योंकि ये डिस्काउंटेड होती हैं, कम पैसे में होती हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट्स आपको कम मिलती हैं। उसका वर्क अराउंड ये है कि आपने अगर जल्दी जाना है किसी मुल्क में, तो आपको अराउंड 210 और 20 पाउंड्स लगते हैं इन टोटल वीज़ा की एप्लीकेशन और प्रीमियम अपॉइंटमेंट के लिए। तो आपने प्रीमियम अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है, और जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको
काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स मिल जाती हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन सारी आप ये देखें, अगर हम आ रहे हैं यहाँ पे, आज की डेट जो है, आज संडे 17 नवंबर है। तो जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वो हमें दे रहा है वो वेडनेसडे 27 नवंबर की है। तो क्योंकि काफ़ी बिजी पीरियड है क्रिसमस की वजह से, इसलिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट काफ़ी देर से मिल रही है हमें। इवन प्रीमियम अपॉइंटमेंट हमें काफ़ी देर से मिल रही है। अदरवाइज आपको 1-2 दिन के फासले पे भी मिल जाती है। तो चलें जी, आप ऐसे फिर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक करने का भी ये सेम प्रोसीजर है, और प्रीमियम के लिए भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन आपको इजाफी पेमेंट करनी पड़ती है। और उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, आपकी जो थॉट्स है, फीडबैक है, जो कुछ भी है, और कोई भी सवालात हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने के लिए। जी, इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक, अगली व्लॉग तक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।